वक्फ संशोधन बिल 2025 को लेकर जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद समेत कई मुस्लिम संगठनों एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा सहित कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, MIM वगैरह ने विरोध दर्ज कराते हुए सरकार की नीयत पर शक जाहिर कर इसे असंवैधानिक बताया है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार रोकने, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का काम किया गया है। इस बारे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश महासचिव लल्लन प्रसाद सोनी ने इस वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जो विचार व्यक्त किए हैं वो आपके सामने हैं। शादाब मीडिया लाइव में शादाब हुसैन की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जिस तरह के फैसले लिए अगर हम देखें, उससे कहीं ना कहीं जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हैं। इस देश ने वो समय भी देखा है कि जिस समय एडमिनिस्ट्रेटिव गलत फैसले की वजह से भारत की जो संस्कृति रही, भाईचारा रहा, उसके खिलाफ खाई पैदा की है। और अगर हम इनका जो फैसले लिए अगर पलट करके देखें, एंग्लो इंडियन बिल जिसमें कि सदस्य एक बनता था, चुन करके आता, वो अपॉइंट होता था, वो बिल ले लिया वापस, वो आरक्षण छीन लिया। आरक्षण एंग्लो इंडियन का छीना, नोटबंदी से रुपया छीना, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ गया, रुपए आज भी निकल रहे हैं। GST कानून लाए, उधर व्यापारियों का सब कुछ छिन गया। दिन भर वो केवल GST का चक्कर काट रहे हैं। तो GST हो, नोटबंदी हो या अन्य फैसले हों, ये छीनने का काम करते हैं, लोगों का कुछ न कुछ छीनने का काम करते हैं। वक्फ के माध्यम से ये कहीं न कहीं संदेश ये देना चाहते हैं कि अपना वोट बैंक ठीक कर लें, क्योंकि नौकरी दी नहीं, रोजगार दिया नहीं, किसान की आय दोगुनी हुई नहीं, तो इनका वोटर भी इनसे नाराज है। देखिए, जिस वोटर को ये तुष्टीकरण कहते थे, हम लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं, क्या ये तुष्टीकरण नहीं दे रहे हैं, कर रहे हैं किट बांट कर। अभी ईद पर जो किट दी है, क्या ये तुष्टीकरण में नहीं आएगा? क्योंकि इनको पता है इनका वोट खिसक गया है। अभी तक तो ये हिंदू भाइयों को गुमराह करते थे, अब इनकी कोशिश है कि मुसलमान भाइयों को भी गुमराह कर दें। और जो ये वक्फ बिल संशोधन बिल लाया जा रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। सबसे पहले ये समझना है कि वक्फ बोर्ड है क्या, है ना। वक्फ बोर्ड तब बना जब भारत का विभाजन हुआ, और विभाजन होने के बाद जो भारत के तमाम जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान चले गए, तो उनकी जो संपत्तियां थी, चल अचल संपत्तियां, वो भारत को सौंप गए। तो फिर यहाँ पर एक वक्फ बोर्ड बनाया गया और उनकी चल अचल संपत्ति को जो है सुरक्षित रखा गया। और इसलिए रखा गया कि उससे वो जो है तमाम जो है इंसानों की मदद कर सके। स्कूल है, कॉलेज है, मदरसे हैं, अस्पताल है, खुलवाया जाए। और यहाँ तक कि उनकी जो प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टियों को रेंट पे भी दे सकते हैं, जिससे जो आमदनी हो वो इंसानी मदद में काम आए। इसलिए जो है ये वक्फ बोर्ड बनाया गया है। अब ये दूसरा मसला ये उठाते हैं कि उसमें भ्रष्टाचार है ना, कि भ्रष्टाचार है। तो इस देश में जो 90% लोग हैं, करीब करीब 1 अरब की जो आबादी है, उनके पास पैसा ही नहीं है। उनको भ्रष्टाचार से कोई लेने देना है ही नहीं, उनका मतलब ही नहीं है। उनको भ्रष्टाचार से क्या लेने देना। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन पे जिंदा रखा गया हो, है ना, उनको भ्रष्टाचार से क्या लेना देना गया। 10% लोग भारत में ऐसे हैं जिन्होंने 1948 से लेकर के और अब तक 90 लाख करोड़ का घोटाला किया, 90 लाख करोड़ का घोटाला किया। तो वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है ना। तो वो मुद्दा किन लोगों से जुड़ा हुआ है? जो सत्ता के करीब है या सत्ता पर काबिज है, जो सामाजिक व्यवस्था पर काबिज है ना, वो मामला उनका है। उनको 90% लोगों से क्या लेना देना। और भ्रष्टाचार उजागर कह रहे हैं, भ्रष्टाचार उजागर करना है, तो भ्रष्टाचार उजागर करने वाले आप हैं कौन? आप हैं कौन ये बताइए ना। इस देश में 16.5 लाख करोड़ रुपया इस देश में जो है बैंक का जो कर्ज है, बड़े बड़े पूंजीपतियों ने लिया था, उसको राइट ऑफ करा दिया। लाखों करोड़
रुपया जो कर्ज लिया इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों ने, उद्योगपतियों ने, वो जो है विदेश भाग गए। तो वो क्या भ्रष्टाचार नहीं है? दरअसल ये मामला है क्या कि ओबीसी, अब मैं आपको पिछला हवाला दे रहा हूं, 2011 में ओबीसी की जाति आधारित गणना होनी थी। तो आरएसएस ने सोचा कि अगर ओबीसी की जाति आधारित गणना हो गई तो हम सत्ता की जो ताकत है उससे हम कमजोर हो जाएंगे। तो इसलिए वो अन्ना हजारे को लेकर के आई, भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर के आई, केवल ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का। और वही मुद्दा आज भी है यहाँ ईवीएम घोटाले पर जो वावन मेश्राम साहब लगातार जो आंदोलन चला रहे हैं और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का आंदोलन चला रहे हैं। अभी 9 अप्रैल 2025 को जेल भरो आंदोलन है, इससे ये घबराए हुए हैं। तो इसलिए मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ये वक्फ बिल संशोधन बिल लेकर आए हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्या कोई साजिश भी है कि तमाम प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के पास हैं तो उस पर कब्जा करने की? जी बिल्कुल, यही साजिश है। यही साजिश है कि ये इस तरीके का बिल ला करके, संशोधन बिल ला करके, और वो वक्फ बोर्ड की तमाम जो करीब 12,000 करोड़ की संपत्ति है, चल संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास, उस पर ये कब्जा करना चाहते हैं। और अभी मैंने सुबह एक इंटरव्यू में देख रहा था कि उसमें जो है चैनल पे, राष्ट्रीय चैनल पे थे, नेशनल चैनल पे, वो कह रहे थे कि नहीं ये 2025 के पहले जो जैसा था वक्फ बोर्ड का वो ऐसा रहेगा, 2025 के बाद जो होगा भ्रष्टाचार या जो होगा उस पर जो है निगाह रखेगी, उस पर जो है। ये दरअसल क्या है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अपने पास रखना चाहिए। जो शासन है, जो मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार, ये अपने पास जो है पावर रखना चाहती है। और जब जिसके पास पावर होगा वो कुछ भी कर सकता है। मेन यही मुद्दा है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा करना है। और यही नहीं, जिस दिन अगर ये बिल पास हो गया, पहली बात तो ये बिल पास नहीं होना है जहां तक मेरा अनुमान है। अगर ये बिल पास हो गया तो फिर इस देश के अंदर जो अल्पसंख्यक समुदाय है, सिख समुदाय है, जैन समुदाय है, बौद्ध समुदाय है, ईसाई समुदाय है, लिंगायत समुदाय है, इनकी भी जो चल संपत्ति को हड़पने का जो है एक कानून बना करके करेंगे। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि ईवीएम से सिलेक्टेड जो है प्रधानमंत्री बनाए गए। ये इलेक्टेड प्रधानमंत्री नहीं है, ईवीएम के घोटाले से सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हम